ये तो आप पे आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो इस समय शिवराज जी हैं, उनके आदेश से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में शराब बिक गई है। मुख्यमंत्री मुखिया बिकवा रहा है तो क्या करेगा? हाथे बंद चला रहे हैं। शिवराज जी की ही मंशा है। शिवराज जी कह रहे हैं कोरोना काल में जब लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, जब शराब की दुकानें खोल के लोगों को कहा गया है कि आप पियो डले रहो, सरकार जो कह रही है ना, सरकार कह रही शराब बेचने की सरकार चल रही है। देखिए मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे बिहार चल रहा है, गुजरात चल रहा है, वैसे मध्य प्रदेश भी चल सकता है। आप लोगों के घर में दारू बिकवा कर और दारू पिलवा कर कलह मचवा रहे हैं, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं युवा हूँ, अगले 5 साल के लिए प्रदेश में दारू पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। हमारा कम से कम जो आने वाला जो परिवार है वो तो 5 साल सुखी रहेगा, उसके आगे की जनरेशन तो बड़ी हो जाएगी। इस पर जवाब दीजिए। शराब की जो बात है, कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार में उन्होंने घर घर महिलाओं के लिए शराब की व्यवस्था की टेंडर खोल दिए थे कि आपको भी अगर शराब पीना है तो आपको वहाँ पे कलारी जाने की आवश्यकता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने अभी वर्तमान में आते तक बंद कर दी और भेड़ाघाट से 5-7 किलोमीटर दूर वाइन शॉप है। जो सरकार ने जो यहाँ पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भेड़ाघाट में शराब, यहाँ पे दुकान है। अवैध शराब का मुद्दा गरमाया हुआ है, एक अवैध रेत उत्खनन भी लगातार जारी है, उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ ना, शराब का जहाँ तक मुद्दा है, शराब अगर अवैध हमारे क्षेत्र में बिक रही, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार यहाँ का विधायक और यहाँ का नगर परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरे पदाधिकारी है। क्या इनने लिस्ट बना के आज तक भेजी थाने में कि इतनी शराब बिक रही, इतने घरों में शराब बिक रही, इनने कोई कार्रवाई की उसके खिलाफ? दूसरा, अवैध उत्खनन, अवैध उत्खनन कौन करा रहा? कौन करा रहा अवैध उत्खनन? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ। देखिए, ये मध्य प्रदेश की जनता ने, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। वो घोषणा करते भूल जाते, उनको भी नहीं पता कि हमने कितनी घोषणाएं करी हैं। रही बात शराब की अकाउंट में नहीं आए। 1250 रुपए लाडली बहना को सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार दे रही है। 1500 के फॉर्म भरे गए, फर्जी फॉर्म। मैडम एक मिनट, ये 1250 की बात कर रहे हैं, 1500 की बात कर रहे हैं, ये एकदम फ्लॉप शो है। आपको फ्रीबीज बांटनी ही नहीं चाहिए। हम टैक्स पे करते हैं, मैं टैक्स पे करता हूँ, किसका पैसा है? आप फ्री में क्यों दे रहे हैं? आप रोजगार दीजिए, जॉब दीजिए, आप पैकेज देखिए, क्योंकि पीएम भी फ्रीबीज के तो हमेशा खिलाफ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों? क्योंकि चुनाव आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नहीं, क्योंकि पीएम तो हमेशा खिलाफ रहे हैं। सीएम सुन नहीं रहे क्या पीएम की? मैम, जहाँ तक मेरा सोचना है कि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि जो जनता के दिलों को जीतने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को लेकिन चुनाव के 3 महीने पहले नहीं, ये योजनाएं काफ़ी समय से चलती हैं, एकदम से कोई भी। क्या कह रहे थे आप? मैम, लाडली बहना अगर महिलाओं के सम्मान के लिए अगर ये मुफ्त की रेवड़ी भी है तो हमें मंजूर है। अगर वो 1000 और 1250 रुपए लेकर के बहना अगर फल फ्रूट की दुकान खोल के अपना रोजगार स्वयं चालू कर सकती है तो भी हमें मंजूर है। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। आपका क्या विचार है लाडली बहना? लाडली बहना बहुत अच्छे, और महिलाओं को जो एक हम लोग 150 रुपये जो पुरुषों से मांगते थे वो नहीं मांगना पड़ रहा है। बच्चों के लिए है, बिस्किट है, दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें, महिलाएं बिल्कुल स्वतंत्र है, पैसे मिल रहे हैं। लेकिन चुनाव को नज़दीक आ गया, जिन राज्यों में चुनाव एकदम वहाँ पर ये हो रही, तो तमाम जो विपक्षी वो तो आरोप लगाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उनने महिलाओं के लिए सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप आगे देखिए, बीजेपी की सरकार। हाँ, बताइए। 10% महिलाओं को ही मिल रहा है मध्य प्रदेश में, 10% महिलाओं को ही लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, मैं डिफेंस कर्मचारी हूं और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हमें ओपीएस दिया जाए, वोट फॉर ओपीएस। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हमारा कर्मचारी करेगा वही देश पे राज करेगा। हमारा कर्मचारी वर्ग रिटायरमेंट होने के बाद में 1500 से 1300 रुपये मिलता है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि हमारे सभी कर्मचारियों की ये मांग है कि बोल दिया है जो पेंशन की बात करेगा वो राज करेगा। हाँ, ये बात आई निराश्रित महिला पेंशन लाडली बहना योजना की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से, आपके माध्यम से, इनने जो लाडली बहना के घर घर फार्म भराए नारी सम्मान निधि के नाम से, जब ऑलरेडी डाटा मध्य प्रदेश सरकार ने कलेक्ट कर लिया महिलाओं का, और महिलाओं का डाटा कलेक्ट होकर कलेक्टर के माध्यम से पूरे प्रदेश का इकट्ठा चला गया और लाडली बहना को पैसा मिल रहा। फिर इनने प्रत्येक महिला का डाटा कलेक्ट करके जो 3 महीने पहले से फार्म भराए, उन फार्मों का क्या हुआ? महिलाओं का डाटा क्यों कलेक्ट किया?